जीएसटी 2.0 में जीएसटी के रेट्स को कम कर दिया गया है और 1 नवंबर 25 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अब आप बिजनेस करते हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो, माइंड में एक सवाल जरूर आता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। इस वीडियो में आपके इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कब कराना कंपलसरी होता है और कब नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कब कराना कंपलसरी होता है। आपके बिजनेस की टोटल सेल्स गुड्स के केस में एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाए, सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाए। कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जिसमें कि लिमिट अलग है। ये स्टेट्स हिली एरिया और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। इन स्टेट्स में गुड सप्लाई के केस में जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपीस की और सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपीस की है। जैसे ही क्रॉस करता है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। पॉइंट नंबर 2 है इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में यदि गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। यहाँ पे कोई भी टर्नओवर की लिमिट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है ई कॉमर्स सेलर्स। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, शॉपिफाई पे सेल करते हो तो ऐसे केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया कि यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, गुड्स के केस में 40 लाख रुपीस के नीचे टर्नओवर है, सर्विसेज केस में 20 लाख के नीचे है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख गुड्स के लिए और 10 लाख सर्विसेज केस में नीचे टर्नओवर आपकी है, तो उस केस में आप ऑनलाइन सेल करते हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जीएसटी इनरोलमेंट आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। पॉइंट नंबर 4 है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। आप इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 में जीएसटी आपको वॉलंटरी बेसिस पे लेना पड़ जाता है। जिस पार्टी के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं वो पार्टी आपसे जीएसटी नंबर पूछता है। यदि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आपसे बिजनेस करता नहीं रहता है तो नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर आपको लेना कब कंपलसरी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 में है कि जो टर्नओवर लिमिट मैंने गुड्स और सर्विसेज की आपको बताई थी, यदि उसके नीचे है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 2 है कि आप ऐसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हो जो कि एग्जेम्प्ट है। अब सर्विसेज केस में जैसे हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस, चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज, इसमें आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करें।